हेलो विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम एलसीएम यानी लोअर कॉमन मल्टीपल निकालना सीखेंगे। तो पहले विद्यार्थियों, एलसीएम निकालना बहुत आसान है और हम यहाँ इस वीडियो में बिल्कुल 100 ट्रिक्स के माध्यम से आपको एलसीएम निकालना सिखाएंगे और लास्ट में सब कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, मेरे पास पहले टाइप का कोई प्रश्न है जिसमें आपको संख्या दी गई, इतनी सारी संख्याएं दी गई है, जैसे 6, 12, 24 और 48। इनका आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा काम है। इन सब में सबसे बड़ी संख्या देख लो आप। सबसे बड़ी संख्या क्या है इसके अंदर? 48 है। तो आपको करना क्या है कि ये जो 48 है, इन जितने नंबरों में जिससे कट जाए उससे काट लो। जैसे ये 48 जो है, क्या वो 6 से कट सकता है क्या? हाँ, अगर 6 को 8 से गुणा करोगे तो ये कट जाएगा 6 से। क्या ये जो 48 12 से कट सकता है क्या? 12 चौक 48 होता है ना। हाँ, 12 भी कट सकता है। क्या 24 से कट सकता है क्या? हाँ, 24 गुना 48 होता है, ये भी कट सकता है, तो ये भी काट दोगे। तो आपके पास अब केवल 48 बच गया है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा आपका? सिंपल सा 48 आ जाएगा। ठीक है। सेकंड टाइप के प्रश्न के अंदर आपको संख्या दी गई है 5, 15, 20 और 30। इसका एलसीएम निकालना है। यहां भी वही करना है, सबसे बड़ी संख्या लेनी है, 30 ले लिया। अब ये 30 जिस संख्या से कट जाए काट दो। ये 30 जो है 5 से कट सकता है, 5 को हटा दो। ये 30 15 से भी कट सकता है, 15 दूना 30, इसको भी काट दो। लेकिन ये 30 20 से नहीं कटता है, क्योंकि 20 के पहाड़े में 20 गुना 40 होता है। तो आप सिंपल सा क्या करोगे, यहाँ पर आपका जो बड़ा नंबर है ना, इस नंबर को ऐसे नंबर से गुणा कर लो कि जिससे ये 20 से कट जाए। तो जैसे मैं इस 30 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से, 60 हो जाएगा। और जो 60 होगा वो 60 जो है 20 से कट सकता है। 20 से कट सकता है तो 20 को भी काट दो। तो अब आपके पास सिंपल सा 60 बच गया है। तो इसका जो एलसीएम है वो क्या आ गया है? 60 आ गया है। ठीक है। चलो, इसी टाइप का एक प्रश्न और है हमारे सेकंड टाइप के अंदर ही, जैसे 4, 12, 16 और 24 है। इसके अंदर भी आपको एलसीएम निकालना है। तो इसको भी एलसीएम से निकालने के लिए आपको क्या करना है? सिंपल सा पहली बात तो ये है कि जैसे 24 जो है वो 4 से कट सकता है, 4 से काट दो, 6 के 24 होता है। 24 जो है 12 से भी कट सकता है, 12 को भी काट दो। इसके अलावा अब 16 बचता है। 16 24 से नहीं कट सकता है, क्योंकि 16 1 16 16 32 होता है। तो आप क्या करोगे? 24 को ऐसा बना दो कि जिससे ये 16 से कट जाए। तो जैसे मान लो मैं 24 को गुणा कर रहा हूं 2 से, तो 48 हो जाएगा ये। और जो 48 है वो 16 से आसानी से कट सकता है। 16 1 16 16 2 32 16 3 48। तो यहाँ ये कट जाएगा इससे ये। तो कटने के बाद आपके पास 48 बच गया है। तो यानी इसका जो एलसीएम है वो 48 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है ना। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन इसके अंदर। जैसे आपका अगला है 9, 18 और 11। इसको करना है। तो सिंपल सा आपको सबसे बड़ी संख्या लेनी है। सबसे बड़ी संख्या 18 है। ये 18 जिससे कट सकता है काट दो। 18 9 से कट सकता है तो 9 को तो काट दो आप। अब क्योंकि 11 से 18 नहीं कट सकता है। और इसके अलावा छोटी सी बात ये और ध्यान देनी है कि 11 एक अभाज्य संख्या है। जब भी कोई अभाज्य संख्या आ जाए तो आप इन नंबरों को, जैसे मैंने यहाँ पे गुणा किया था 2 से 3 से, तो आपको नहीं करना है। अभाज्य संख्या आने पर केवल एक काम हो सकता है कि इन दोनों का केवल आप गुणा करके लिख सकते हो। तो यहाँ पर 18 गुणा 11 कर दोगे। 18 को 11 से गुणा करोगे अगर, तो 11 28 हो जाएगा 8, 11 एकम 11 और 8 19, 198 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो एलसीएम है, है वो कितना आ गया है? 198 आ गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से अपन इन सब का एलसीएम निकाल सकते हैं। सब कोई सा भी नंबर हो एलसीएम निकाल सकते हैं। अब ये एलसीएम होता क्या है और कैसे निकालते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्योंकि आपको पता है कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट अगर समझ आ जाएगा तो आप दुनिया का कोई सा भी सवाल निकाल सकते हो। तो देखिए, यहां पर मान लो मैं कोई संख्या लेता हूं। जैसे मान लो आपके पास कोई संख्या है 3, 4 और 6। इनका आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने ट्रिक तो आपको बताई थी कैसे निकालते हैं। लेकिन अगर मान लो अपन इसको कॉन्सेप्ट से निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, यहां से अगर मैं 3 है, 3 की टेबल पढ़ूं, 3 का पहाड़ा पढ़ूं, तो देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौकी 12, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 27, 3 बाई 30 होता है। 4 की भी टेबल लिख लो आप। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 6 चौके 24, 7 चौक 28, 8 चौक 32, 9 चौके 36 और 10 चौक 40 हो जाएगा। 6 का देखेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 छक्की 36, 7 छक्की 42, 8 छक्की 48, 9 छक्की 54, 10 छक्की 60 हो गया है। अब आपको करना क्या था? कॉन्सेप्ट क्या है एलसीएम निकालने का? आपको ये देखना है कि चाहे 3 की टेबल हो, चाहे 4 की टेबल हो या 6 की टेबल हो, इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में कॉमन आ रही है, तीनों में हो। जैसे सबसे पहले हमारी संख्या 12 है। ये 12 इसमें भी है, ये 12 इसमें भी है और ये 12 इसमें भी है।
इसके पहले तो कोई संख्या है नहीं ऐसी, तो तीनों में हो। अच्छा 12 के बाद कौन सी संख्या है, तो 12 के बाद जैसे मान लो इसमें 18 नहीं है, 21 नहीं है, इसके बाद 24 है। देखो 24 यहां भी है, 24 यहां भी है और 24 यहां पर भी है। इसके अलावा देखो और कोई संख्या है क्या, तो आगे और भी संख्याएं आगे 30 से आगे लिखे ना अपन, जैसे 3 के पहाड़े में 11 बार बोले, 12 बार बोले, तो आगे हो सकती है। लेकिन अपन को ये ध्यान देना है, अपन में एलसीएम का मतलब ही होता है लोअर कॉमन मल्टीपल, मतलब आपको छोटी से छोटी संख्या लेनी है। तो यहाँ आपके पास दो संख्या यहाँ निकल के आई, एक तो निकल के आई है 12 और एक निकल के आई है 24। इसका मतलब ये है कि इसका जो एलसीएम है 12 हो सकता है, 24 हो सकता है, लेकिन अपन को एलसीएम निकालने के लिए लोअर यानी छोटा नंबर लेना होता है, इसलिए इसका जो एलसीएम है वो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट हो गया, इसके आधार पर आप एलसीएम निकाल सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।